ओम शांति। 23 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को देखते हुए किसी भी एक पॉइंट का चिंतन कर उसे धारणा में लाने का आज पूरा अटेंशन देंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। अंतर्मुखी बनकर खुशियों के खजानों के सागर में समाकर खुशियों से स्वयं को संपन्न करके अपने आप को बेफिक्र बादशाह बनाना है, क्योंकि हमें ऐसे खजाने मिलते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई लूट नहीं सकता है। इन खजानों को समय पर यूज़ कर हम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया का कुछ भी पुराना हमें याद नहीं आता, क्योंकि बाबा से हमें बेहद खुशी का खजाना मिल गया है। तो इस तरह बेफिक्र बादशाह बनकर रहने का आज सारा दिन अटेंशन देंगे। जो भी बाबा के खजाने हैं, जितना चिंतन करेंगे, जितना सेवा में यूज़ करेंगे, उतने बढ़ते जाएंगे और खुशी भी बढ़ती जाएगी। प्रैक्टिकल में होमवर्क करेंगे, अलंकारी बन करके रहना है। संगम युग पर जो भी विष्णु को अलंकार है वो हम ब्राह्मणों के हैं। तो मैं अलंकारी मूर्त आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहना है। अलंकार में जैसे कि स्वदर्शन चक्र है, तो स्व का दर्शन करना है आज सारा दिन। परदर्शन पर चिंतन करके उल्टा चक्र नहीं चलाना है। स्व का दर्शन करके विकारों का गला काटते रहना है। कोई भी विकारी संस्कार मेरा इमर्ज ना हो। दूसरा है गदा ज्ञान की है, तो ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे। जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, बाबा का ज्ञान इमर्ज हो जाता है, हम परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और कमल की तरह हम कीचड़ में रहते, विकारी संबंध पर विकारी दुनिया में रहते, लेकिन स्वयं को धारणा मूर्त बना करके रखना है। और सेवा हम मुख से भी कर सकते हैं, अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा भी कर सकते हैं, धन से भी कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन से भी कर सकते हैं। तो इस तरह अलंकारी मूर्त बन करके रहना है और कर्म इंद्रिय जीत बन करके रहना है। इन दो बातों पर आज अटेंशन देंगे। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं। पहला पुरुषार्थ है पवित्रता। बाबा ने कहा मूल बात ही है पवित्रता। काम विकार पर जीत पाना है। काम विकार उल्टा नशा है। बाबा ने इसके लिए बहुत अच्छी बांधेलियों को याद करते हुए कहा कि काम विकार पर जीत पाने वाले इस दृढ़ संकल्प में रहें कि मुझे पवित्र बनना ही है, चाहे पवित्रता के लिए सहन भी करना पड़े, लेकिन गृहस्थ में रहते नम्रता से चलना है, युक्ति से चलना है। और पति को कैसे समझाना है कि आप तो पतियों के पति हो, परमेश्वर हो, परमेश्वर तो पतित पावन होता है, तो आप मुझे पावन बनने से कैसे रोकते हो? मैं तो पवित्र बन करके ही रहूँगी। तो अगर वो क्रोध करता है तो फूल चढ़ाना है। क्यों फूल चढ़ाना है? हमें नेगेटिव नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि वो आत्मा उस समय परवश है। लेकिन पवित्रता की शक्ति को धारण करना है। कहने का भाव पवित्रता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दूसरी विधि है पवित्र बनने के लिए, हम ब्राह्मण हैं, इस स्मृति में रहना है। हम ब्राह्मण ही अलंकारी हैं। जो अलंकार विष्णु को दिए हैं वो हमारे अलंकार हैं। अभी हम कभी कभी ऊपर नीचे स्थिति हो जाती है, इसलिए हमें शोभते नहीं है, इसलिए वो विष्णु को दिखा दिए हैं, विष्णु को दे दिए हैं। नेक्स्ट है श्रीमत। श्रीमत में पहली श्रीमत है बाप समान निरअहंकारी बनना है, बाप समान सिंप्लिसिटी को धारण करना है और बाप समान निस्वार्थ सेवा करनी है। इस श्रीमत का पालन करना है। कोई भी आसुरी उल्टा कर्म नहीं करना है। बाप की श्रीमत को डोंट केयर नहीं करना है। लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने पुलिस वालों को समझाया है,
कोई भी बात आती है तो किसी के ऊपर हाथ पाँव नहीं चलाना है, जितना भी हो सके प्यार से काम चलाना है। कभी आँख दिखानी पड़ सकती है लेकिन हाथ नहीं चलाना है। दैवी गुण धारण करने हैं और औरों को आप समान बनाना है। बाबा ने कहा क्योंकि विश्व की बादशाही लेनी है ना, तो विश्व की बादशाही लेने के लिए अपने संस्कारों को बदलना है और अपने आसुरी संस्कारों को जागृत नहीं होने देना है। इसलिए बाबा को सामने रखना है और बाबा की श्रीमत का पालन करते रहना है। इसके साथ फिर हमें बाप समान बनना है, तो कर्म अकर्म और की जो विकर्म की गति बाबा ने समझाई है वो बुद्धि में रखनी है। तो बाबा ने कहा जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, क्योंकि बाबा स्वयं कर्म करावनहार करवाता है और फिर करता है फिर करवाता है। तो हमें इस कर्म अकर्म विकर्म की गति को सामने रखते हुए कर्म करने हैं, तो माया का वार नहीं होगा। माया का वार तब होता है जब हम कर्म क्षेत्र पर आकर बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए भूले चुके भी बाप को भूलना नहीं है। फिर याद में अपने योग बल को जमा करना है। अगर योग बल जमा होगा तो कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा में ताकत आ जाएगी। हर बात में योग बल होना चाहिए। योग बल जमा करने की विधि है स्वधर्म में स्थित होना। अपने स्वधर्म में स्थित होकर के बाप की महिमा करनी है। बाप पतित पावन है, बाप ऊंचते ऊंच है, बाप ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को रचते हैं, बाप ही ज्ञान का सागर है। तो उसे याद करके आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी विधि है स्वमान की स्मृति। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। इस समय हम इस रूहानी शान की स्थिति में रहकर बाप को याद करेंगे तो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेंगे, सुख और चैन का अनुभव करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। फिर है संबंध। हमें बाबा के साथ ही हमारे सारे संबंध हैं। पिता के संबंध से वो हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, विश्व की बादशाही हमें मिलती है। इस खुशी व नशे में रहना है। वो ज्ञान का सागर है, हमें ज्ञान सुनाते हैं, इस ज्ञान को धारणा में लाना है। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान को जितना धारण करेंगे उतना ही पद की प्राप्ति होती है। पोजीशन इस संगम के पुरुषार्थ के आधार पर होता है। इसलिए इस ज्ञान को अच्छी तरह धारण करना है और सतगुरु पति से पावन बनाते हैं। सतगुरु के साथ प्रीत रख हमें पावन बनना है। चक्र को बुद्धि में रखना है। ड्रामा का राज है, इसमें एक्टर का अपना अपना पार्ट है। ये चक्र बुद्धि में रहेगा तो माया के चक्कर से मुक्त होते जाएंगे। आदि में हम पुण्य आत्मा थे, सतो प्रधान थे, एक धर्म था, एक राज्य था, पूज्य थे। मध्य में आते अनेक धर्म हुए, रावण का राज्य हुआ, दुखी हुआ, पुजारी बन गए, तमो प्रधान बन जाते हैं। संगम पर बाबा हमें चढ़ती कला में लेकर के जाते हैं। एक बाबा की याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। ओम शांति।